भारत माता की। दीपो ज्योति जनार्दना ज्योति प्रदीपदाया ब्रह्म ज्योति नमस्ते। 1000 रुपए हमने दिए है आपके बदले में, तो कितना हो गया आपका शेयर? 2000 रुपए हो गया। अब आपकी सहकारिता ने 43 रुपए और कमाए हैं, 43,000 रुपए, उसमें 36,000 हम बांट दे रहे हैं। तब वो तो अगर वो पैसा पूरा वापस हो जाएगा, 20 का पैसा वापस होगा तो कितना? 7 लाख का आपका कार्ड बस बनेगा। क्योंकि हम तो इसमें जो है कि हमारे पास 12 मानक है। 12 में से जो है कि एक दो जैसे कि बिना घर वाले परिवार या जो घर पे कमाने वाले हैं वो विकलांग हैं, या जो है कि आप क्या कहते हैं उसमें एसटी कैटेगरी के परिवार, ये सब जो है कि वैसे टोटल 12 मानक है, जिनमें से कि अगर 2 या 3 मानक अगर किसी के आते हैं तो हम जो है कि उनको ब्याज रहित 35,000 रुपये ऋण प्रदान करते हैं, जो कि बैंक आपको समूह की महिला समझकर बिना किसी गारंटर के आपको लोन देती है। देखो, जब आवश्यकता होती है तो तब हमें किसी के आगे क्या है, हाथ फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए भी आपको 4 गारंटर लाने पड़ेंगे, इतनी कागजी कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। मैं इसके साथ पैक कर रखी है इनके लिए खाने की व्यवस्था, दोस्त लोगों के लिए। तो तुम्हारा बताया हाँ बात बट कद का मेंबर वाला तुम्हारे हिसाब से लगभग 100 मात है। तुम तो बढ़िया लग असल लग लो ने आता अब गाड़ के घुमना गाड़ के है ना बढ़िया लग लो। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। मैं हूं बबीता रावत और मैं स्वागत करती हूं आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव कोटी से। और दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और अभी जा रहे हैं हम पानी सैंड। तो पानी सैंड में आज हमारी मीटिंग है, साथ ही आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। तो आप सभी को मेरी तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, अभी थोड़ा स्कूल में भी जाएंगे, वहाँ पे भी 15 अगस्त मनाया जा रहा है, हमारे बच्चों का प्रोग्राम होगा। तो वहाँ जाने के बाद फिर से हम पानी सैंड के लिए निकलेंगे। तो वहाँ पे बहुत से समूह की महिलाएं जा रही हैं मीटिंग में अटेंड करने के लिए। यहाँ पे देखो गोलू आ रहा है। गोलू केला कहाँ से ला रहा है? स्कूल में बैदी अम्मी खड़का तो यहाँ पे मंजू भी आ गई है तैयार होके मीटिंग के लिए। मंजू है, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है आज का। इन टाइम आ गई कभी हम गाँव छक्का मुंगेर होता सारा। अब देखो एक जियो लेना चाहिए, मुंगेर लेना चाहिए तो दी कन लगणो आप मतलब दुकानी का मुंगेर स्वाददार चाहिए बढ़िया लगणो मुंगेर कभी हमरा कदा मुंगेर होना चाहे स्वाददार है चीता जब खाना चाहता जब मुंगेर नहीं मिलना चाहिए तो कपूला रोटी क्या बनाना रोटी पका की या बनोला रोटी भी बढ़िया होंगी। अभी मैंने भी ले लिया है सामान बच्चों के लिए स्कूल के लिए। तो यहाँ पे बुआरी लोग भी सब आ गए हैं, पानी सैंड के लिए तैयार होके हैं। तो आ रही हूँ मैं भी स्कूल से। हाँ, ये लगे हुए हैं झंडे। भारत माता की। या गुरुजी नमस्ते। वाह ये लोग कहे वो साज नमस्ते ठीक ठाक छो ठीक से तबीयत बन कह दो 4-5 दिन है पता नहीं लगा था गाँव का। तो दीदी लोग तो सब आ गए हैं यहाँ पे। तुम पानी सैंड नहीं आना सरी? तो वे सब बच्चे लोग बैठ रखे मनाया तो झंडा रोहण करल गाना होना क्या सुनानी सुना ली थी पेरेंट्स को ना भाई बच्चों को नहीं। तो भाई लड्डू भी मिल गया 15 अगस्त का। ये है हमारा जूनियर हाई स्कूल जहाँ पर कि 15 अगस्त की तैयारी हो रखी है। तो यहाँ पे ज़्यादा विद्यार्थी लोग हैं, तो यहाँ पे चटाई वगैरह भी लगा रखी है और इधर बैठ रखे हैं पेरेंट्स लोग। तो ये है हमारा जूनियर हाई स्कूल। तो ब्लॉगर साहब भी आ गए, ब्लॉग बनाते तो शांति लागे ब्लॉग बनाना है तो पूरा हाँ तो शांति करेगी अटेंड ब्लॉग, क्योंकि
क्योंकि मैं तो जा रही हूँ पानी से। पानी से हाँ। तो नीलम की जिम्मेदारी है और नीलम के ब्लॉग में देखना कि प्रोग्राम कैसा हुआ प्रोग्राम हाँ, कोटरी तो स्कूल बच्चे में। अब बहुत कम हैं इसलिए कम क्या है उस हिसाब से, जिस हिसाब से और पलायन हो स्कूल में रहा है ना। हाँ उस हिसाब से तो हाँ, ठीक है पर बच्चे इस बार तेला स्कूल में नहीं हुआ कुछ है न्यू। कम है वहाँ। अच्छा। मतलब एक हिसाब से ना हाँ, 26 हाँ। जनवरी में करते हैं वो प्रोग्राम अच्छा और 15 अगस्त में वो ऊपर ही मेला स्कूल में बैठेंगे बच्चे है ना। अच्छा तो ठीक है दोस्तों, लगातार मेरी वीडियो देखना 15 अगस्त की। तो नीलम हमारे गांव से ही है, नीलम की चाची हूँ मैं और नीलम बहुत अच्छी लड़की है। तो ब्लॉग बनाती है, उसको ब्लॉग बनाते हुए लगभग 2 साल हो गए। काफ़ी सपोर्ट करती है, मतलब जब जहाँ पे नहीं आता है समझ में। और मुझे तो पहले कैमरा पकड़ना भी नहीं आता था ढंग से, तो काफ़ी अच्छी लड़की है नीलम। तो दोस्तों बैठ चुके हैं हम सब लोग यहाँ गाड़ी में। तो यहाँ पे खाल से और पल्ले कोटरी से सब लोग बैठे हुए हैं। हम समूह की महिलाएं सब स्पेशल गाड़ी कर रखी है उन्होंने हमारे लिए। वे तो पहले हमारा ही समूह पहुँचाए हैं, तो एक कोटरी के समूह वाले हैं सब लोग। तो आधा ही आ रही तो मत सबूत अकेला नहीं ले, अब क्या बताएं हैं। पर हमारी दीदी और दीदी दोनों तैयार हो जाते हैं, बहुत अच्छे मतलब समूह के मेंबर हैं, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष, तभी दी ना आदमी बढ़ा रही। तो दीदी लोग भी आ गए हैं खाल से। तो यूँ तो लगभग पूरी समूह आ रहा है, 4 आदमी हमारी। यहाँ पे जोत जलाने की तैयारी हो रही है। साथ में यहाँ पे कुछ उत्पाद भी रखे हुए हैं जो कि समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए हैं। काफ़ी बड़ा ऑफिस है हमारा ये पानी सैंड में। तो भाई सब अभी बैठ जाओ, जब गुंडू पीड़ा वाला आला तो तुम तब भैया बैठन पड़ल चटे बेचारी। तो एक गाड़ी ये भी आ गई है समूह की महिलाओं को लेके। समूह की महिला है, दीदी लोग भी आ गए, सब एक गाड़ी पुल वाले हैं और गाज बना तनुजा आगे और ठीक ठाक है। तो वही धीरे धीरे सारे समूह की महिलाएं आ गई हैं और आधे लोग अभी आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी बुआ जी भी पहुँच चुकी है। तो भाई मैं गाँव का भी पहुँच गई, चाची हो दादी हो दीदी नमस्ते और ठीक ठाक रोल तो नहीं लगता नमस्ते। वो आता हूँ तो सब मैं बताए मार दे दौड़। तो भाई मेरे मायके से तो सब लोग आ गए हैं, चाहे तो सब लोग आ गए भाई मेरे मायके से। बो नमस्ते ठीक चाहे हाँ। तो भाई बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं, महिलाएं पूरे हमारे संगठन की महिलाएं हैं ये। तो ये आ गए हमारा दोस्त लोग। तो कुछ बच्चे 15 अगस्त की तैयारी करके स्कूल से आ रहे हैं। तो ये लगभग सभी समूह की महिलाएं आ चुकी हैं यहाँ पे और इधर हमारा स्टाफ टीम भी और कुछ महिलाओं के लिए इधर कर रखी है हमने व्यवस्था बैठने की। दीपो ज्योति जनार्दना ज्योति परदीपताया ब्रह्म ज्योति नमस्तुते ब्रह्म ज्योति परदीपताया गुरु ज्योति नमस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके।
आ गए हैं यहाँ पे रजबों से, और इनके लिए बैठने के लिए जगह नहीं हो रही है। तुम पैथर हो गयो तो कुछ दोस्तों के लिए भाई जगह नहीं हो रखी है। जो लाभांश आपने कमाया है वो लगभग 36,000 बैठ रहा है, तब भी आपके सहकारिता में 7,000 प्रॉफिट का और बचा हुआ है, मूलधन बचा हुआ है अभी। आप सब जानते हैं कि आप लोगों ने फर्स्ट किस्त के रूप में 1,000 रुपये 2 टाइम में दिया है, ठीक है जी। वो प्रमाण पत्र हमने आपको दिया है, वो सुरक्षित है, कोर्ट का डॉक्यूमेंट है आपका, ठीक है। उसके बाद 1,000 रुपये हमने दिया है आपके बदले में, तो कितना हो गया आपका शेयर? 2,000 रुपये हो गया। अब आपकी सहकारिता ने 43 रुपये और कमाए हैं, 43,000 रुपये, उसमें 36,000 हम बांट दे रहे हैं, तब वो 7,000 भी बचा हुआ है प्रॉफिट का। तो अगले साल अगर हम ज़्यादा लाभ कमाएंगे तो फिर आप लोगों में वो बांटेंगे। होता क्या है ना कि इंटरप्राइज हम कर रहे हैं, हमने कितने को दिया होगा, कितने 15-20 दिया होगा इंटरप्राइज, 15-20 लोगों को फायदा है साहब। अब हम सीबी में जब काम कर रहे हैं तो सीबी हमारे पूरे क्लस्टर के लिए है। वो सीबीओ का मतलब जानते हैं, बैटरी जो ऊपर यहाँ पे लगेगी वो आपका सबका इनकम होना है, उसमें एक का नहीं है। वो किसी इंडिविजुअल का कोई समूह ऐसा है जो नजदीक में है, वो यहाँ मतलब दिहाड़ी मजदूरी कर सकता है। कुछ लोग जो सीखने जाला, ट्रेनिंग लेने जाला, वो लोग कंटिन्यू रहे वहाँ पे, ठीक है। उससे क्या होगा, जब वो स्किल्ड हो जाएंगे, अच्छा हम बेकरी का प्रोडक्ट बनाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो बेकरी वाला जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, अगर वो क्लीन और इस तरह के नहीं होंगे तो वो बहुत बड़ा विषाक्त का रूप ले लेता है, आप सब जानते हैं। तो वो जो लोग होंगे वो कंट्री यहाँ पे काम करेंगे और ट्रेंड होके आएंगे, और हमारा बेकरी का प्रोडक्ट रेस्टों में जाएगा तो हमारा नाम होगा क्या, ठीक है। हम और भी गतिविधि करने वाले हैं आपके बीच में कि आप सब एक अल्ट्रा पोर गतिविधि आप सब जानते हैं, आप लोग कि साहब 20 लोगों को अल्ट्रा पोर कितने 15-20 करोड़ मिला है, तो अगर वो पैसा पूरा वापस हो जाएगा, 20 का पैसा वापस होगा तो कितना 7 लाख का आपका कार्ड बस बनेगा, क्योंकि हम वो पैसे को वापस नहीं ले जाएंगे, वो पैसे आपका रजिस्टर में जिंदा रहेगा। वो आप लोगों का है, वो सभी का, एक का किसी इंडिविजुअल का नहीं है। 7 लाख और जुड़ेगी तो आपका कार्ड बस बढ़ता रहेगा क्या, ठीक है। इस साल अभी आने वाला जो साल है, अगर कुछ माताएं गरीब इस तरह कुछ है तो कोई अल्ट्रा पोर उस कैटेगरी में आती होंगी, जो हमने क्राइटेरिया पहले डिसाइड किया हुआ है कि साहब कोई माताएं बहनें कोई जो है महंगे में रह रही है, क्या उनके ससुराल में नहीं बनी साहब, तो उनका घर नहीं होना, वो सीधा उस कैटेगरी में आती है। कोई विकलांग परिवार का कोई लोग है व्यक्ति, तो वो उस कैटेगरी में आ जाता है। कुछ और माना गया उसमें 2-3 80 परिवार या ऐसे परिवार जो जिनके घर में जो है 25 साल से ऊपर पुरुष वो नहीं है, बच्चे हैं माना, तो वो भी इस कैटेगरी में। तो क्राइटेरिया कोई भी हो, अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें 75,000 का सहयोग करेंगे आपको, 28,000 की छूट होनी है उसमें। अगले साल को प्लान आएगा, कुछ ऐसे जरूरतमंद लोग होंगे तो हमारे यहाँ क्लस्टर में आप प्रपोजल दे सकते हैं। हमारे लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि उस क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बोलने करते हैं कि इस साल तो 35,000 वापस होगा एक व्यक्ति अपनी गतिविधि करने के बाद, 2 साल के बाद। उस वाले में भी 2 साल के बाद 47,000 वापस होगा, 28,000 आपको छूट होगी, ठीक है। तो ये हम आपके बीच में आने वाले समय में, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, ये फंड है इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, ये भारत का पैसा आता है, बाहर वाले खर्चा करते हैं, तो हम आपका कुछ कहीं 60% मिलता है, किसी में 30% मिलता है, किसी में 100% मिलता है। जैसे अल्ट्रा प्रोडक्ट 100% मिल रहा है उसमें। अब आप उसमें पहले सहयोग राशि नहीं थी, अब इस बार सहयोग राशि हमने कर दी गई है हमारे जो है राइफेड द्वारा, तो वो लोगों को अगले साल जो 27-28 की जो विकास खंड भिखनीखाल में सहायक प्रसार कृषि एवं पशुपालन के पद पर कार्यरत हूँ। और हम जो है कि आज वार्षिक आम सभा बैठक है, जिसमें कि मैं आपको कुछ अपनी परियोजना के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास सर ने भी बताया कि अल्ट्रा पुअर है और व्यक्तिगत उद्यम है। तो अल्ट्रा पुअर का जैसे कि हमारे पास अभी तक जो श्री आजीविका हमारे संगठन है, इसमें जो है कि हमारे पास 13 जो है कि हमने अभी तक 2023 से और 2026 तक हमने जो अभी तक 13 अल्ट्रा पुअर दिए हैं, जिसमें से जो है कि हमारे पास कुछ लोगों के रीपेमेंट भी आ चुके हैं, जो 23-24 में दिए थे, जो कि 2.5 लाख समथिंग हो चुका है। और ये जो है कि अल्ट्रा पुअर लेने के लिए जो है कि हमारे पास कुछ मानक डिसाइड किए, जैसे कि आपने बताया, सर ने बताया है। तो इसमें जो है कि हमारे पास 12 मानक है, 12 में से जो है कि 1-2 जैसे कि बिना घर वाले परिवार या जो घर पे कमाने वाले हैं वो विकलांग हैं, या जो है कि आप
क्या कहते हैं उसमें एसटी कैटेगरी के परिवार, ये सब जो है कि इनमें से टोटल 12 मानक है, जिनमें से कि अगर 2 या 3 मानक अगर किसी के आते हैं तो हम जो है कि उनको ब्याज रहित 35,000 रुपये ऋण प्रदान करते हैं, जो कि आपको 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपको जो है कि वो 10 किस्तों में 3500 की हर पर मंथ 10 किस्तों में जो है कि आपको वापस करने होते हैं। ठीक, और एक है हमारे पास व्यक्तिगत उद्यम। ठीक है, तो अच्छा आप लोग सब समझ पा रहे कैसे पक्का? गड़ल में बोल लो, ज्यादा आ जाल गड़ल में गड़ल व्यक्तिगत उद्यम छी, तो व्यक्तिगत उद्यम में जो છે हमारे पास 2 यूनिट कॉस्ट छी। ठीक है, वे में जो છે कि एक यूनिट कॉस्ट છે 1 लाख रुपए और दूसरी यूनिट कॉस्ट છે 3 लाख रुपए। ठीक, तो जो 1 लाख रुपए का है वे में आप कदौना कृषि और गैर कृषि, कृषि में जो है कि आप जैसे गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये सब जो है कि आप कर सकते हो। और गैर कृषि में जो है कि आप दुकान भी गया या कदौना टेंट हाउस भी गया, मतलब जो भी कृषि से रिलेटेड नहीं, जैसे आप ये माँ दुकान, टेलरिंग शॉप या फिर कदौना ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक शॉप, ये सब जो है कि आप कर सकते हो। अब ये बात जरूरी नहीं कि वो चीज आप ही करना, देखो फाइल आप नंबर चली थी जो कि आप जगह पर आप घर वाला कोई भी कर सकते हो, आप बच्चा कर सकती है, आप हस्बैंड कर सकती है, जो काम कोई भी कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा एक यूनिट कॉस्ट के बारे में समझा दूं। जो 1 लाख रुपए यूनिट कॉस्ट है वे में जो है कि 50% बैंक बटे आपन लोन ले कंपलसरी छे में। ठीक, 50,000 रुपए का आप लोन भेजा और 30,000 रुपए जो है हमारे तरफ बटे सहयोग राशि में, और 20,000 रुपया या 20% जो कि आपन अपन लाभार्थी अंशदान यानी खुद से करा इन्वेस्ट। ठीक, तो ये जो है कि आप अगर गाय पालन कर दो, बकरी पालन, अगर आप किस हिसाब कर दो तो आप जो है कि बहुत आसानी से जो है कि सहकारी समिति बड़े लोन ले सकते हो, जब बड़े जो है कि आपसे 0% ब्याज भी आपके लोन मिल जाए। ठीक, और सेकंड यूनिट कॉस्ट आपको 3 लाख रुपए। अच्छा, 3 लाख रुपए में क्या चाहिए आपसे 1.5 लाख रुपए का यानी 50% बैंक बटे लोन ले और 30% यानी 90,000 रुपए हमारे तरफ बटे आपने सहयोग राशि प्रदान कीजिए, और 20% जो कि आप खुद से व्यय करो। तो ये जो कि जो 30% यानी सहयोग राशि वो जो है कि आप ना फ्री ऑफ कॉस्ट वो आप वापस नहीं कर रहे। ठीक, आप खाली बस जो बैंक बटे ब्याज वाल या जो लोन से बस आप सिर्फ वही चुकता करो। ठीक, और ये जो है कि आप सेम कृषि और गैर कृषि दुइयों होना सेम है। आप कृषि में भी अगर गाय पालन कर दो तब भी वही रहा, और अगर आप कोई दुकान कर दो या टेलरिंग शॉप या कुछ भी तो वे भी आप सेम ही रहा। ठीक, तो वे थोड़ा अगर आप लोग भी अगर कोई काम करने में इच्छुक है तो आप लोग जो है कि हमसे वो भी बता सकते हो कि आप लोग बड़े आप परिवार बढ़ेगा कोई इच्छुक व्यक्ति जो, तो आप लोग हमसे जो है कि थोड़ी देर बाद नाम दे देना पड़ो कि जो बेकरी और रेट में काम करना होना इच्छुक थी। ठीक, नमस्कार, आप सभी परिचित होंगे, मेरा नाम सोनिया नेगी है और मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत क्षेत्रीय समन्वयक के रूप में रुकनी खाल ब्लॉक में कार्यरत हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है आप महिलाओं के उत्थान के लिए बना हुआ है। प्रत्येक ग्राम सभा में हमने अब लगभग हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है, और हमने सभी ग्राम सभा में क्या है समूह बना लिए हैं, और एक ग्राम सभा में अगर 5 या 6 समूह बने हैं तो उन्हें हमने क्या है ग्राम संगठन उसी ग्राम सभा में हमने बना दिया है। जब पूरी ग्राम सभाओं में एक नए पंचायत में जितने ग्राम संगठन बने होते हैं तो उनका आपका क्या होता है एक अलग जो कम्युनिटी बेस जो ये आपका बना हुआ है, एक संघ बना हुआ है, तो ये क्या है आप महिलाओं को एक साथ जोड़ना और रोजगार से क्या है आपको प्रेरित करने। कई ऐसे रोजगार हैं जो आप लोग कर सकते हैं। जब आप लोग समूह में जुड़ते हैं तो सबसे पहले आपको क्या है सरकार द्वारा रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं जिसको हम, ये एक चक्रीय कोष होता है जो आपके समूह के खाते में आता है। बहुत से महिलाएं ये कमी में लेन देन नहीं करोगे तो वो समूह अपने आप निष्क्रिय होगा, और जो उसमें राशि आ रखी होगी उसका भुगतान आपको स्वयं करना होगा। क्योंकि अगर आप समूह नहीं चला रहे हैं और आपने वो आरोप शिकायत की राशि जो है बांट रखी है और बोल रहे हमने तो साफ समूह ही तोड़ दिया, तो इस प्रकार से जो अध्यक्ष कोष अध्यक्ष है इस चीज को भी विशेष ध्यान रखें कि जो सरकारी इसमें राशि आती है वो आपके लेन देन के लिए है, आपकी सहायता के लिए है कि जब तक आप समूह में जुड़े हो वो आप लेन देन के द्वारा उस पर 1% ब्याज लो। वो ब्याज क्या है आप कि बैंक आपको समूह की महिला समझकर बिना किसी गारंटर के आपको लोन देती है। देखो जब आवश्यकता होती है तो तब हमें किसी के आगे क्या है हाथ फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अगर आप किसी समिति से भी लोन लोगे, अगर 0% ब्याज भी है उसमें, तो क्या है उसके लिए भी आपको 4 गारंटर लाने पड़ेंगे, इतनी कागजी कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। आरएलएम है इसके साथ वो अटैच हो चुका है। जो आपकी जो ये केवाईसी वगैरह हो रही है, ये सत्यापन के लिए है कि क्या आप वाकई में समूह में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। आपका पर्सनल अकाउंट, बहुत से लोग बोल रहे हैं अरे हम तो अपना पर्सनल अकाउंट नहीं देंगे, पता नहीं ये रुपये निकाल लें। देखिए जब हम उसकी एंट्री कर रहे हैं तो उसमें आपका अकाउंट नंबर शो नहीं होता, उसमें तो लास्ट के 3 डिजिट दिखते हैं। वो डाटा जो है वो सेव हो जाता है और आगे क्या है आपके नाम से ही वो ऐड हो जाएगा। कभी आप मनरेगा की दिहाड़ी करोगे तो क्या है वो सीधा आपके उससे सब रहेगा जुड़ा हुआ। आपने देखो राशन कार्ड का कराया, केवाईसी करवाई ना, सिलेंडरों की केवाईसी हुई, सब चीज़ की केवाईसी हो रही है। इसी तरीके से आपके जो ये समूह बने हुए हैं प्रत्येक मेंबर की केवाईसी हो रही है। इसलिए आपको सहयोग तो करना ही है। अगर आप समूह में जुड़े हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन तो कराने ही होंगे, इसमें कोई वो नहीं है। अगर किसी डाटा, जैसे हम डाटा सेव कर रहे हैं और उस पर अगर लॉक लग जा रहा है तो वो आगे चला जा रहा है, उससे हमारा कोई वो नहीं है। आप वो दिहाड़ी वाला अकाउंट पे दें जिसमें आप क्या है कभी मनरेगा का कार्य करें तो वो क्या है आपके उसमें आ जाता है। देखो जो ये विकसित भारत गारंटी योजना है ना, अब इसकी राशि भी शायद कुछ बढ़ चुकी है। पहले 252 रुपये थी, अब ये मनरेगा की दिहाड़ी भी करोगे ना कल प्रधान, अगर आपको आने भी नहीं देंगे तो आप बोलोगे भाई कि हमसे क्यों नहीं करण देना है ना। तो इसमें ये है कि वो मेन, जैसे आपको आजीविका पैकेज मिलता है। देखो बहुत से बोलते हैं कि अरे समूह वाले हमें आजीविका पैकेज देंगे। देखो होती ये प्रक्रिया प्रधान के द्वारा ही है। जब आपकी ग्राम सभा में जो बैठक होती है उस बैठक में क्या है अपना प्रस्ताव देना पड़ता है कि साहब मेरी 2 साल तो टूटी हुई है, मुझे अब तक इसका लाभ नहीं मिला और मैं इसकी पात्र हूँ, तो आपका नाम यहाँ दर्ज होता है और प्रधान के द्वारा वो आगे दी जाती है और उसके तो सीधे 3 लाख आपके सेविंग खाते में डाल देते हैं। बेचारे महिलाओं को पता रहता है नहीं, अब वो जाती तो है, वो एंट्री की है ही नहीं, 3 लाख रुपए आ रखे तो क्या है ब्याज आपके समूह के खाते से ही कटेगा ना उसका। तो नुकसान क्या है, आपने कुछ तो बचत करती है ना अपनी सेविंग। तो अगर आपको 25,000 रुपये मिल गए, 4 बकरियाँ ही ले ली, बकरियाँ नहीं लेनी, एक अच्छी सी गाय ले लो या कुछ भी। शहरों में तो लोग कमेटियाँ बना, जो महिलाएं प्राइवेट नौकरी में रहती, किसी ने फ्रिज ही लिया, किसी ने सीजन पे कूलर ही ले लिया, करती है ना ऐसे। तो देखो चलाना आपके हाथ में है और किस प्रकार से आपने उसी से गिलासी को उपयोग करना है ये भी आपके उसमें। अगर कोई भी जानकारी आप अगर बेकरी यूनिट के तहत आप लोग यहीं पर श्री आप जी का लड़के आपके घर से कोई पुरुष अगर इस यूनिट में काम करना चाहता हो तो आप लोग मतलब अपना आवेदन, अपना नाम यहाँ पर दे सकते हो। पर जो होगी बेकरी यूनिट के तहत पहले एक प्रशिक्षण होगा, है ना, उसमें आप लोग ही जो स्थानीय लोग हो वो लोग ही काम करेंगे। कि फील्ड स्टाफ, अभी हमारा फील्ड स्टाफ आपके क्षेत्र में आता है तो आप लोगों का यही सवाल रहता है कि हमारा शेयर धन जो आप लोगों ने हजार रुपए जमा किए थे, है ना, उसमें भी बहुत सारे लोगों को सवाल है कि वो शेयर धन का जो 1000 रुपए है पता नहीं कहाँ है, हमें वापस कब तक होगा, क्यों नहीं हो रहा है, वो किसके पास जमा है। तो जो भी आप लोगों के मन में सवाल है आप लोग पूछ सकते हो। हो गया 30,000 कदा चेक मिल रहा तुमने 30,000 रखा है होने ना फायदा समूह रे है ना, बिजनेस भी कह रहा है। दीवार पक दो जून का महीना और सितंबर अक्टूबर में। जून का महीना में जब पक दो अगर ज़्यादा मात्रा में फलाना है, सितंबर का महीना में छोटे छोटे फलाना कम फलाना। जून का महीना फल में कट करी हमारा विचार पावो ब्लॉक का 4 फेडरेशन, थलीसैंड का 3 फेडरेशन और खिरसू का 2 फेडरेशन वो मिले थे विचार लगभग हम 20 क्विंटल कट करी। अब वही क्विंटल क्या कर दो हम की चटनी और जैम बना। तो हमारी चटनी और जैम आपका फेडरेशन व्यावल का भी कैसा जन आपने भी खरीदी होगी, हम क्या करते हैं 200 कुछ रेट था तो जो खरीदने वाले हुए थे 50% कर दो लगभग 120 के आसपास या 125-30 के आसपास रेट होगी। फिर फेडरेशन 10-20 रुपये आप लोग कमाऊंगी और तब वही भेज दी क्या कोई 30 कमाऊँ कोई 40 कमाऊँ तो वो आप नहीं कमाऊंगा, जो कमाना चाह रहे हो आप नहीं कमाऊंगा, मतलब जो भी कमाए वो नहीं आपकी चाहिए। तो वो पैसा हो तो बोलो करता है कि और भी अगले साल अल्ट्रा पुराना 48-47,000 प्रति मेंबर के साथ वापस जो 28,000 तो वही मेंबर होने जाएंगे जो वही क्राइटेरिया मानो, लेकिन जो 47,000 की वापस हो लोग कास्ट ऑफ पैसा वो कहीं को व्यक्तिगत नहीं चाहता। आपको ऐसा दिन बोले साहब की शेयर धन तक तुम्हारा वही खत्म चाहे भाई। हम के लिए चौपना की वार्षिक आम सभा करा हमने आपकी एफ करी 8 लाख की एफ करी हमारी
तुम्हारा पैसा क्या हमारा पैसा मिलेगा 8 लाख की एफडी हमारी करो ठीक है 4 लाख रुपए हमने एक दिन की तुम व्यवसाय करा आज मसाला खरीदा वही बेचा दाल खरीदा वही बेचा चारा दाना लिया जानवर के वही बेचा वैसे जो शुद्ध आय होगी शुद्ध इनकम मतलब मैंने जी सब खर्चा खुर्चा निकाल दे जो 43,000 रुपये जो शुद्ध इनकम हुई आपका पैसा बननी चाहिए वो जो हमारे लोगों ने मेहनत करी बिजनेस प्रमोटर ग्रुप मोबिलाइजर और अकाउंटेंट जो मेहनत करी वो 43,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाई है क्या हुआ वही कमाई हम 36,000 रुपये हम तुम बांटना 100 रुपये सब दे अगले साल हमारी कमाई 1 लाख बोली माना कितने हमारे स्टाफ के सख्त निर्देशन कि अगर हम जो चाह 2 लाख प्रति महीना बिजनेस नहीं कर दो या 2 लाख का भी नहीं होंगे 1,30,000 होंगे कितने हमारी बहुत सारी चीज बचने खाते कहते हैं आपके जो सीओ बेस में एक जो गतिविधि होने वे कब नंबर बजाना तो ये है हमारी बीओडी मेंबर जो लोग खड़े हो रखे हैं और नए बीओडी मेंबर का चयन इन महिलाओं में से होगा। खुटा पटा के बैठ गए कुर्सी में कुर्सी बैठ उसे आ गया ये थक गई है बैठ जाओ जरा है चेक मिलना चाहिए तुमका। अभी सभी समूहों को चेक वितरित किए जा रहे हैं। मीटिंग भी ख़त्म हो चुकी है और सब लोग आ रहे हैं पीछे से तो काफ़ी भीड़ हो रखी है। अभी जा रहे हैं हम खाने के लिए कुछ नाश्ता पानी कर रखा है उन्हें दाल भात पका रही थी। यहाँ है ऊपर हमारा ऑफिस हाँ लोग तो बैठ गए यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो चावल भी आ चुके हैं हमारे लिए। अच्छा दीदी तुम गाड़ी अच्छा अच्छा तो दीदी गाड़ियों से आ रखे हैं सब डाला पार्क से और यहाँ पे दाल भी आ गया हमारे लिए। अच्छा हेलो अच्छा मेरी चाची भी आ रखी है तो मेरे मायके से सब लोग आ रखे हैं समूह में है। चाची तो चाची खाने के लिए नहीं खाना चाहता हूँ अच्छा पेट्रोल लग रहा है और कल सीता खाना चाहिए अच्छा भाई चाची तो मेरी गाड़ी में अभी जाते हैं हम भी घर और बढ़िया ना तो ये बार मतलब गाइड भी होंगी करे था समूह सीधा घर तक गाइड। तो दोस्तों यहाँ पे कर रखी है इनके लिए खाने की व्यवस्था दोस्त लोगों के लिए। ठीक है रदी सच बढ़िया है आराम से खाओ गाइड और सब कुछ। सब दोस्त लोग खाने के लिए बैठ रखे हैं हमारे। ओहो तुम्हारा पता है हाँ बात बट कद का मेंबर वाला तुम्हारे हिसाब से लगभग 100 मात है। हाँ तो भाजी का पसीना देखो बाप भाजी होटल से और उन खाना बना रहा तो भाई लड्डू मिल चुका है बड़े खायल खाना जो दे खायल चाची भी बैठ रही है खाने के लिए। तुम बड़ा मिष्ठान हमल खायल इके लड्डू दी उन लोग खत्म लड्डू तुम आप जाओ लड्डू ले तुम वो आ रहा सोन पापड़ी। तो दीदी ने लड्डू का डब्बा भी रख दिया है यहाँ पे लड्डू भी चूहे की खा ली खायल दी तुम खाना खा और तुम्हारा समूह बड़ा कदा आ रही सब आ रहा अच्छा अच्छा तुम
किले पकड़ा तो बोलियो भगणो काय की खायाल खायाल तो मत किवा तुम होने रहा ये मैं थी जाना मैं थी बगुन आएगी तो भाई दीदी तुम खाया ना हाँ तो दीदी के लिए अभी भात बन रहा है। हाँ चिकन आइया भात बटन वाला तो हम बैठ रही हो फटाफट। अच्छा अब दे रहा भात सुनो मम्मी बना की उनका खाई उनका तो बात नहीं आता भी सब नहीं उड़ाई सब नहीं उड़ाई तीन चार तो सदी में खाई गई तो खाना वाला को जा रहा खाए मैं तो फूल कटी में को खाए दे रहा ये बालिया रहा लगे जगह गानू का हां ये सुन ले तेरे अभी लग मैं जा रही यो भैया बेटा जीवन में मारा तो चाची लोग भी बैठ गए गाड़ी में जाने लगे भाई। और काकी तुम्हारा दौड़ेगा मेरी दादी और दीदी दोनों आ रखे हैं जरिया से और बहुत सारे लोग आ रखे हैं। हम समूह वाला है कल लाऊं तुम तो बढ़िया लगा असल लग रहा ने आता अब गाड़ के तुमने गाड़ के है ना बढ़िया लग रहा खाना खाएगा तब चल दा सो आप घर है ना चलो। तो भाई ये रजबो वाले भी जाने लग गए हैं। हाय बाय मेरा थैला छूट गया था पाव से पीछे ही जा रखे थे हम मोटा माल मीटिंग कर रहे थे बहुत बढ़िया रहा। तो एक फोन पे ही आ गए थे भाई सब लोग अंदर गाँव के। अभी 2 टैक्सी लोग वहीं पे हैं फिर से आएगी उनके लिए गाड़ी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इतना टाइम हम तो मिले बैग तक मिले ना। तो अभी उतर चुके हैं हम गाड़ी से और मेरे साथ है मंजू। तो मंजू भी इधर से ही आ रही है। मंजू है मंजू तो कल लग मीटिंग में बहुत बढ़िया ठीक लगना बात उत मिलती कि ना अच्छा तो अभी आ रहे हैं हम दोनों के दोनों। और इसी के साथ इस ब्लॉग से लेते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।